थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। हम खुदावन का शुक्र करते हैं और खुदा के खादम को दिल की गहराइयों से हम खुश आमदीद कहते हैं और खुदावन का शुक्र करते हैं कि एक बार फिर खुदावन ने मौका दिया कि हम सब पास्टर जी से कलाम सुने। कदूस 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 पूरी कुदरत वाले खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम को चला लो। खुदावन तुझे मुबारक कहते हैं, तेरा शुक्र करते हैं बाप, इस फजल के लिए, इस बरकत के लिए, इस मौका के लिए। या बाप, हम सब इकट्ठे हैं और सब बहन भाइयों ने तेरे नाम को जलाल दिया, तेरा शुक्र किया, तुझे मुबारक का, अपने खानदान की तरफ से शुक्र गुजारी का नजराना पेश किया। ए बाप, उसे कबूल कर और हमें फजल दे कि हम हमेशा तुझे मुबारक कहते रहें, तेरा शुक्र करते रहें। ए बाप तेरा शुक्र है, बाप तेरा शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो खुदावन, सारी नेमतों के लिए तेरा शुक्र हो खुदावन, तूने हमें संभाला, तेरा शुक्र हो। और आज की सारी प्रस्तिश के लिए शुक्र हो। जितने बहन भाइयों ने होंठों का नजराना पेश किया उन सबको जो जमात में शामिल थे उन्हें बरकत दे। और अभी जबकि जमीन सरखेज हो चुकी है, अभी तेरा कलाम सुनने को है, तेरे खादम को, पास्टर जानजेब्स को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। यसु जी, आज जब तेरा खादम कलाम का बीज बोता है तो हमारी जिंदगी में 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना फल लाए। और ऐ खुदावन, हम ना सिर्फ हम सुनने वाले हों बल्कि इस कलाम पर अमल करने वाले, क्योंकि तेरा कलाम जिंदगी देता है, बरकत देता है, जुए तोड़ता है, बंधन तोड़ता है, ये बंद बंद गुदे गुदे से गुजर जाता है, जिंदगियां बदलता है। तेरा कलाम सोने और चांदी के लाखों सिक्कों से भरकर है। ए बाप तेरा शुक्र है, बाप तेरा शुक्र। अपने कादम को यीशु जी हमेशा की तरह कसरत से इस्तेमाल करना और आज के कलाम के वसीले हम सब बरकत पाएं, तेरे प्यार में, तेरी मोहब्बत में और तेरी बरकत में बढ़े और हमेशा कलाम के वादों और सच्चाइयों के मुताबिक जिंदगी गुजारें। ए बाप तेरा शुक्र। सिस्टर जी को बरकत दे, सिस्टर पूनम को जो कहानत की आज खिदमत कर रही है, अपनी बेटी को और बरकत दे, रूह पाक का मसा दे और अपने नाम के लिए और इस्तेमाल कर, उनकी खिदमत के दूध को बढ़ा। पूरी जमात को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं और पास्टर जी के रूह पाक का मसा, बरकत और जोर मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। आपने रूह जिस्म जान से दुआ की है सबके लिए। तो मैं अब पूरी जमात में मैं ब्रदर जी का वेलकम करती हूँ, पास्टर जहांजेब हमीद जी का, जो फ्रॉम पाकिस्तान से हैं। आए, वेलकम ब्रदर जी। हालेलुया। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। हम खुदावंद आपके खाने के साथ हो। आपने बहुत अच्छे तरीके से मीटिंग को लीड किया और तमाम उन बहनों भाइयों का भी हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने खुदावंद की हमद और उसकी तारीफ की। आज बड़ी ही खूबसूरत चीज़ जो बड़ी हमारे में मुख्तलिफ रही, जो एक ख़ास टॉपिक गीतों में रहा, वो बड़ा ही खूबसूरत रहा। जैसे बहन पूनम ने भी जिक्र किया कि सारे लहू के गीत जो हैं वो गाए गए। ये बड़ा ही एक खूबसूरत सही टॉपिक है कि हम मसीह के लहू के वसीला से हम सब निजात हासिल करते हैं। उसकी सलीब, उसके कफारा, उसके फिदिया के वसीला से हम सब ने निजात पाई है। खुदावंद के इस बड़े मंसूबे के लिए हम खुदावंद के नाम को जलाल दें। उसने हमारी निजात का बंदोबस्त अपने बेटे के वसीला से किया। तो आए आज हम वही हवाला जो लास्ट वीक था, यानी कि पिछली जुमेरात को, जो था मुकद्दस यसाया का सहीफा वाला, आप सबके पास मौजूद है, पहुंच चुका है पहले से ही आपके पास। तो उसका 43वां बाब 22वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक, यानी कि 23वें बाब के आखिर तक ये हवाला है। और अगर जमात में से कोई बहन या भाई तिलावत करना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर तिलावत में रहनुमाई फरमाइएगा। जी ब्रदर जी, मैं बोलूंगी। हालेलुया। 43 का 22 से 27 तक। हालेलुया। खुदावन तेरी बरकत हो। हालेलुया। तो भी हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, वरन हे इज़राइल, तू मुझसे उकता गया है।
मेरे लिए होम बलि करने को तू मेमने नहीं लाया और ना मेल बलि चढ़ाकर मेरी महिमा की है। देख, मैंने अन्न बलि चढ़ाने की कठिन सेवा तुझसे नहीं कराई, ना तुझसे धूप लेकर तुझे थका दिया है। तू मेरे लिए सुगंधित नरकट रुपए से मोल नहीं लाया और ना मेल बलियों की चर्बी से मुझे तृप्त किया, परंतु तूने अपने पापों के कारण मुझ पर बोझ लाद दिया है और अपने अधर्म के कामों से मुझे थका दिया है। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें। तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। तेरा मूल पुरुष पापी हुआ और जो मेरे और तुम्हारे बीच बिचवई हुए वह मुझसे बलवा करते चले आए हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की बरकतें हो पूरी कलीसिया के ऊपर। हालेलुया। आमीन। खुदा आपको बरकत दे जी। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा ये हमें हिंदी में भी सुन के। पिछले सरमन में हमने इसमें खास जो चीजें देखी वो ये थी कि खुदा की हम्द, उसकी तारीफ करते करते उसके लोग जो हैं वो तंग आ चुके हैं, उकता चुके हैं। और खुदा के हजूर हमने ना अपनी कुर्बानियों को गुजराना, ना अपने हदिये उसकी हजूरी में गुजराने, और ना ही खुदा ने हमें तंग किया कि हम उसकी हजूरी में जबरदस्ती कुर्बानियां हदिये गुजराने, बल्कि उस खुदा हमें कहता है कि मैंने तुम पर ये बोझ नहीं डाला। और फिर खुदा ने हमें कॉल किया, बुलाया कि आओ मुझसे बहस करो और अपने आप को पाक करके दिखाओ, साधक बन के दिखाओ कि वाकई तुम साधक हो। और खुदा ने इस कलाम में से जो हमने पिछले जुमेरात में देखा, आज हम उससे आगे थोड़ा सा हम बढ़ेंगे। हम दोबारा पहली आयत की तरफ आते हैं कि हम जो खुदा से तंग आ चुके हैं, उकता चुके हैं, आखिर इसकी क्या वजह है कि खुदा ने अपने लोगों से ये शिकवा किया कि ऐ मेरे बंदे यकूब और उसकी औलाद इसराइल, तू मुझसे तंग आ चुकी है। और उसके बाद खुदा अपनी मेहरबानियां भी उसको बताता है कि मैंने ही तुम्हारा फिदिया दिया है, मैं ही तुम्हारा फिदिया देने वाला हूँ, मैं ही तुम्हारे गुनाहों को मुआफ करने वाला हूँ। जैसे आज हमने तमाम जो ज्यादा गीत हमने फिदिये के गीत गाए, ये बड़ी खुदा के रूह की एक बात है कि खुदा प्रस्तिश में जब होता है तो वो आने वाले मैसेज के लिए वो गीत अदा करता है जो उस मैसेज के लिए होते हैं। जो सरमन के लिए रिक्वायर्ड चीजें होती हैं वो ऑलरेडी खुदा पहले गीतों के वसीला से लोगों के जहनों को तैयार करता है। जैसे भाई साबर ने दुआ में भी कहा कि खुदा ने जमीन तैयार की। जमीन तैयार करने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि गीतों के वसीला से खुदा खुदा के खादम ने जो बीज बोना होता है वो ऑलरेडी पहले खुदा के प्लान में होता है। इसलिए खुदा परस्तारों के वसीला से वो बातें जो है जो होने वाली होती हैं उसके लिए पहले ग्राउंड तैयार करता है, और वो लोग उस बात को सुनने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाते हैं। हम आज खास तौर पर ये देखने की कोशिश करेंगे, हम जो उकता चुके हैं, जो तंग आ चुके हैं, आखिर इसकी क्या वजह है। हम खुदा के कलाम से, उसकी हम्द से, उसकी तारीफ से कब, किस वजह से और क्यों तंग आए हुए हैं। मैं खुदा की खिदमत में 14-15 साल से हूँ और मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि लोग क्यों तंग आते हैं। आखिर क्या वजह है कि लोग उकता जाते हैं खुदा की हम्द करते करते,
खुदा के घर में आते हुए, खुदा की हुजूरी में हदिये पेश करते हुए तंग आ जाते हैं कि हम हदिया देना भी अपने ऊपर बाज़ औक़ात अज़ाब समझ लेते हैं कि पादरी साहब बार-बार हदिये की अपील करते रहते हैं कि चर्च का ये काम होने वाला है, ये काम होने वाला है, अब इसकी ज़रूरत है। लोग इन बातों से बहुत बार उकता जाते हैं और हमारे चर्च के निज़ाम कुछ ऐसे हैं कि एल्डर साहिबान जो होते हैं, जो कमेटियाँ होती हैं हमारी चर्च की, वो पादरी साहब को फिर मुख्तलिफ बातों से हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बस अब आप ये बात ऐसे ना किया करें, ये करें। क्यों? क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं कि एक ही बात को बार-बार, बार-बार करते हुए। यहाँ पर मुझे एक माहिर कारीगर की मिसाल जो है वो सामने नज़र आती है कि एक शख्स जो सारी उम्र सिर्फ एक काम करता है और उसी काम को करते-करते वो उस काम में क्या हो जाता है? माहिर हो जाता है और माहिर होने के पीछे जो असल वजह है, वो ये है कि वो अपने उस काम में दिल जमी के साथ, रूह, बदन और जान के साथ, खुशी के साथ उस काम को करता है। अधूरे दिल के साथ नहीं। जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। जब हम खुदा की हजूरी में हदिया पेश करते हैं, चाहे वो पैसे की शक्ल में हो या हमारे लबों का हदिया हो, वो अगर खुशी के साथ है तो फिर हमारा खुदा हमारी हमद को, हमारे लबों के हदियों को फिर खुदा कबूल करता है। जो अधूरे दिल के साथ हम काम करते हैं, फिर खुदा उस चीज को पसंद नहीं करता। यहाँ पर भी खुदा बनी इस्राइल कौम से इसी बात का मुतालबा कर रहा है कि तुम जो हदिये मुझे दे रहे हो, तुम तो जो दे यकियां मुझे पेश कर रहे हो, वो तंग और आधे दिल के साथ मेरे हुजूर में पेश कर रहे हैं। हम यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी में देखते हैं कि बेशुमार यीशु मसीह के पास लोग आते हैं और कहते हैं कि हम दया यकी देते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, ये तमाम शरई काम जो हम करते हैं। लेकिन यीशु मसीह उनकी उनकी इन बातों से मुतमिन नहीं होता, बल्कि यीशु मसीह उन्हें एक स्टेप आगे ले जाता है और कहता है कि अपनी पूरी अकल, पूरी जान से, पूरी ताकत से खुदा की हमद करो, जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। को अहद अतीक का ही हवाला यीशु मसीह देते हैं। यहाँ पर भी जो खुदा का बंदा मुकद्दस यशायाह रूहुल कुदस की रहनुमाई में इस लफ्ज़ का जो इस्तेमाल कर रहा है कि तंग आ गए हैं हम इस्राएली, हम जो नया इस्राएल है, हम भी तंग आ चुके हैं। वो सर वजह ये है कि हम अभी तक जिस काम को कर रहे हैं, वहां उस काम को करने के लिए हमारे दिल में उस काम को करने के लिए लगन जो होती है, जो हमारे अंदर हम उस काम को करने की ख्वाहिश है, वो अभी तक अरूज को नहीं पहुंची। वो अभी तक अरूज को नहीं पहुंची, क्योंकि अगर हम खुदा की हमद में आगे बढ़ने वाले बनेंगे तो उसके लिए ये पहली शर्त ये है कि पहले हम उस काम को जो हम खुदा की हजूरी में काम कर रहे हैं, चाहे दुआ कर रहे हैं, हमद कर रहे हैं, सरमन दे रहे हैं या चर्च की खिदमत कर रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं चर्च में, हम चाहे जो भी खिदमत चर्च में कर रहे हैं, खुदा की हजूरी में जो भी काम कर रहे हैं, जैसे द वॉइस ऑफ गॉड में हम सब एक खानदान की शक्ल में जमा है। अगर हम इस काम को खुशी के साथ और अपनी पूरी लगन के साथ नहीं करते, तो मेरे अजीजों, ये उकताहट की तरफ हमारी बात चले जाती है। हम खुदा से तंग आने वाला काम करते हैं। हम करते तो हैं, लेकिन कैसे? तंगदस्ती के साथ। हम भी करते हैं, लेकिन जांफिशानी के साथ नहीं। मुकद्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं कि जांफिशानी के साथ उसकी हम खिदमत करो।
जो काम करो ये जानकर करो कि खुदा के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। एक जापानी माहिर जो अपने हाथ से लकड़ियों का एक खूबसूरत गुलदस्ते बनाने का माहिर है, वो अपने 80 साल की उम्र में जाकर ये बयान करता है कि मैं इस काम को जो कर रहा हूँ, मुझे इस काम में एक अरसा जो गुजर चुका है, उसकी वजह ये है कि मैं इस काम को जब करता हूँ, तो मेरी रूह जो है, वो इस काम में लगी होती है। मैं अपनी रूह को इस काम में महसूस करता हूँ। मैं अपने जिस्म को, अपनी सोच को मुकम्मल तौर पर इस काम में महसूस करता हूँ कि ये जो चीज़ मैं बना रहा हूँ, ये एक शाहकार जो मैं बना रहा हूँ, ये सब मैं अपनी तख्लीक जो कर रहा हूँ, इसमें सारी की सारी मेरी शख्सियत जो है, वो शामिल है। ऐसे ही जब हम प्रस्तिश करें, जब हम खुदा की हज़ूरी में हम के लिए आएँ, उसकी कुर्बानी गुज़राने के लिए आएँ, उसको पुकारने के लिए आएँ, तो देखें कि हमारी ज़िंदगी का कौन-सा हिस्सा इसमें शामिल है और कौन-सा इसमें शामिल नहीं है। जैसे अक्सर हमारे चर्चेज़ में खुदा के खुदाम जो हैं, वो इस बात का बार-बार ज़िक्र करते हैं कि बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं चर्च में, लेकिन उनका ज़हन, उनकी सोच यहाँ पर मौजूद वो नहीं है। वो फ़िज़िकल यहाँ पर है, लेकिन रूहानी तौर पर वो चर्च के अंदर मौजूद नहीं है, वो इबादत में मौजूद नहीं है। जब हमारी कंडीशन यहाँ पर हो जाती है कि हम इस इबादत को एक रूटीन लाइफ समझ लेते हैं कि हमने लोगों को दिखाने के लिए जाना है कि हम चर्च बड़ा बाकायदगी के साथ जाते हैं, हम बड़ा बाकायदगी के साथ हम खुदा की हम्द करते हैं, तो वहां पर क्या है? उकताहट है। हम अपनी एक छोटी सी ड्यूटी के लिए आते हैं। जैसे हम्द करने वाले जो भाई हैं, वो 2 गीत या 4 गीत पेश करके वो बाहर चले जाएँगे चर्च के, और दूसरे 2 जो हैं वो फिर आ जाएँगे, हम करेंगे। ऐसे एक छोटा-सा हम किरदार जो है वो अपना अदा करने के लिए आते हैं। लेकिन हम कैसे आते हैं? सिर्फ़ बंधे हुए, उकताहट के साथ, खुशी के साथ हम खुदा की हुज़ूरी में नहीं आते। क्योंकि हम तंग आ चुके हैं, और ये तंग आने की जो वजूहात है, ये हकीकत में हमें खुदा की हज़ूरी के जो पूरे सम्राट हैं, हम उसको जब जान नहीं पाते, उस वक़्त हम उसमें तंग आना शुरू हो जाते हैं। हम खुदा की महिमा को, उसकी ममूरी को हम पूरे तौर पर जब अपने अंदर महसूस नहीं करते, अपने अंदर लेते नहीं हैं, मेरे उस वक़्त तक हम तंगी के साथ, उकताहट के साथ ही खुदा की हज़ूरी में आएँगे। हम खुदा की हज़ूरी में तो आ रहे हैं, रोज़-बरोज़ चर्चेज़ बढ़ते जा रहे हैं, उनकी तादाद, लोगों की अटेंडेंस बढ़ती जा रही है, लेकिन जो रूहानियत का मकाम, मेयार, मिराज रूहानियत की हमारे मसीहत में होनी चाहिए, वो रोज़-बरोज़ गिरती हुई हमें नज़र आ रही है। हम रूहानी मेयार तक पहुँचने के लिए, जो मुक़द्दस पौलुस बयान करता है कि मसीह के कद के अंदाज़ा के मुताबिक उसकी ऊँचाई और गहराई और चौड़ाई के मुताबिक बढ़ते और तरक्की करते चले जाएँ। उसकी असल वजह मेरे अज़ीज़ों ये है कि हमारा जो इनर है, जो हमारे अंदर खुदा के साथ लगन है, वो अभी तक वो पैदा नहीं हुई। उकताहट पैदा होने का मकसद क्या है? कि जो काम हम करना चाहते हैं और हम वो काम करें जो हमें पसंद नहीं है, तो क्या होगा? हम उकता जाएँगे। क्योंकि वो काम हमें पसंद नहीं है, हम मजबूरी के तहत वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो काम हमें पसंद हो, जिस काम को हम करना ज़्यादा पसंद करें, उसमें हमें 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे भी करते हुए वक़्त गुज़र जाए, तो वक़्त का एहसास नहीं होता।
वक्त का एहसास नहीं होता। ऐसे ही खुदा की हम्द की बात है, खुदा को पुकारने की बात है। हमने अपने अपनी घड़ियों पर टाइम रखा हुआ है कि मैं 15 से 20 मिनट, 1 घंटा मैं खुदा के ज़रूर बैठूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है उसके साथ अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंचा कि जो किसी महबूब के साथ जब हम बैठे हो, जो हमारे बहुत करीबी हो, जिससे हमारी गुफ्तगू हो रही हो और हमें उससे गुफ्तगू करना पसंद हो, तो वहां पर भी टाइम का एहसास नहीं होता। हम सीख के साथ, खुदा के साथ उस मेराज तक, उस मकाम तक कभी पहुंचे नहीं है। हम उकता जाते हैं। जैसे हमारी स्टूडेंट लाइफ जब होती है, तो बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जिनकी क्लास में, जिनके पीरियड में हमें वो 45 मिनट का जो पीरियड है, वो पास का 3 घंटे का लगता है। लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनके साथ वो 45 मिनट का पीरियड हमें 5 मिनट का महसूस होता है। क्योंकि हमें वो टीचर पसंद है, उससे बातें करना पसंद है, उसका टीचिंग मेथड हमें पसंद है, इसलिए वो 45 मिनट का पीरियड भी हमें 5 मिनट में खत्म होता हुआ नजर आता है। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं है, उनका 45 मिनट का पीरियड भी हम बार-बार घड़ी की तरफ देखते हैं, कब बेल होगी, कब पीरियड खत्म होगा। ऐसे ही हमारा खुदा के साथ मेरे अज़ीज़ों ताल्लुक है। हम जब चर्च में बैठे होते हैं, जब अपनी शख्सी दुआ में बैठे होते हैं, हमारा ध्यान जो है, हमारी तवज्जो जो है, हमारा मुकम्मल तौर पर फोकस जो है, वो खुदा की बजाय घड़ी के ऊपर होता है। घड़ी के ऊपर होता है, इसकी वजह ये है कि हम अभी तक उसमें पवस्त नहीं हुए, उसमें मुकम्मल तौर पर हम जज़ब नहीं हुए, उसकी मोहब्बत में हमने अपने आप को जज़ब या अपने आप को मुकम्मल तौर पर हमने उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं किया अपने आप को। हम उसकी मोहब्बत से आरी हैं। वो जो हमारे लिए खून बहा चुका, जो हम बार-बार अपने गीतों में उसकी महिमा करते हैं, लहू की महिमा करते हैं, लहू के वसीला से हमने निजात पाई, लहू के वसीला से हमारी शिफा होती है। ये बार-बार हम जो गीत गाते हैं, हकीकत में जो सलीब है, वो मोहब्बत की एक बहुत बड़ी अलामत है। जैसे इंडिया में आगरा का ताजमहल लोग कहते हैं कि ये मोहब्बत की अलामत है, नहीं। हमारे मसीहियों के नज़दीक जो हमारा ताजमहल है, वो मेरे अज़ीज़ों सलीब का निशान है। मेरे लिए मेरा ताजमहल क्या है? आपके लिए आपका ताजमहल क्या है? मेरे यीशु की सलीब। वहाँ पर मोहब्बत की मिराज हमें नज़र आती है। मोहब्बत की जो लास्ट स्टेज है, जो अगापे मोहब्बत जिसको हम बोलते हैं, लाज़वाल मोहब्बत, बेलौस मोहब्बत, वो हमें सलीब पर नज़र आती है। जब हमारे अंदर उसका लहू आएगा और वो सलीब हमारी आँखों के सामने होगी, तो फिर उकताहट जो है, ये तंगी जो है, बेज़ारी जो है, ये हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाएगी। उसके बगैर जब तक वो सलीब हमारी आँखों में, हमारे दिल में, हमारे वजूद में, हमारी सांसों में, हमारी रूह में आ नहीं जाती, उस वक़्त ये तंग होना, ये बेज़ार होना हमारी ज़िंदगी का महवर रहेगा। सेंटर पॉइंट हमारी ज़िंदगी का फिर ये बेज़ारी की इबादत रह जाएगी। हम खुदा से भी बेज़ार रहेंगे। और जब हम उससे बेज़ार रहते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों 28वीं आयत में लिखा है, तो फिर वो क्या करता है, इसलिए मैंने मक़दिस के अमीरों को नापाक ठहराया और याकूब को लानत और इस्राएल को तानाज़नी के हवाले किया। जब हमारी लगन खुदा के साथ नहीं होती, हमारे अंदर वो तंगी, वो बेज़ारी होती है, तो फिर खुदा भी हमें क्या कर देता है? तानाज़नी के हवाले कर देता है। फिर लोगों के नज़दीक, लोगों के यहाँ हम क्या ठहरे? तानाज़नी का वक़्त ठहरे। हम नापाक ठहराए जाते हैं फिर। हम जितने भी पाकीज़ा बनने की कोशिश करें,
अच्छे से अच्छा लिबास पहनने की कोशिश करें, वो हमें पाक नहीं कर सकता। पाकीज़गी के लिए मेरे अज़ीज़ों, तानाज़नी से बचने के लिए, लानत से बचने के लिए हमें इस उकताहट से बाहर आना है। उकताहट से बाहर आना है। उकताहट की वजह दरियाफ्त करनी है कि मैं खुदा की हजूर से क्यों उकता जाता हूँ, क्यों उकता जाती हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक उसकी हजूरी को, उसकी कुर्बत को मैंने दिली तौर पर, अभी तक रूहानी तौर पर अपने रूह में महसूस नहीं किया। ये जो हमारे यहाँ जुमला है, हम रूहानी हैं और ये जिस्मानी है, ये जुमला बड़ा ही अच्छा है, लेकिन जब हम रूहानी अपने आप को कहने वाले बने, तो उसके लिए हमें, मेरे अजीजों, अपनी रूह को उसकी रूह के साथ अटैच करना जरूरी है। अपनी रूह को उसकी रूह के साथ अटैच करना जरूरी है। हमारा ताल्लुक, जो यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो, हम उस अंगूर के हकीकी दरख्त में जब तक हम पियोंदकारी अपनी नहीं करते, उसमें पवस्त नहीं होते, उस वक्त तक मेरे अजीजों हम रूहानी हो नहीं सकते। और रूहानी होने का सबसे पहला साइन ये है कि हमारे अंदर जो रूह के फल हैं वो नजर आने शुरू। जब तक वो हमारे अंदर नहीं है, हम अपने आप को रूहानी कह नहीं सकते, क्योंकि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर हमारी जिंदगी में रूह के फल हैं, तो फिर हम रूहानी हैं। फिर हम कह सकते हैं कि मैं अब तंगी के साथ, उकताहट के साथ नहीं, बल्कि मैं पूरी जान के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी रूह के साथ अपने खुदा के साथ मसरूफ। ऐसे मुकद्दस यूहन्ना की लिखी गई अंजील में एक आयत का इस्तेमाल हम प्रस्तिश में बहुत करते हैं कि खुदा अपने लिए ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। तंगदस्ती के साथ नहीं, उकताहट के साथ नहीं, रूह और सच्चाई से। और वहां पर रूह जो है, रूहुल कुदस का जिक्र नहीं है मेरे जीजों, इस बात को नोट कर ले। वहां पर रूह जो लिखा है वो हमारी रूह है, मेरी और आपकी रूह की बात की जा रही है कि मैं मुकम्मल तौर पर अपनी रूह के साथ, अपने इनर के साथ उसकी हमद करूं। सिर्फ अच्छे मौसीकी के साजों के साथ नहीं, रूह जो मेरी अंदर की, मेरी अपनी रूह है, वो उसकी हमद करे। रूह कुदस की तो हमने ऑलरेडी हमद करनी है, खुदा ही की तो हमद करनी है। खुदा अपनी हमद आप तो नहीं करेगा ना। उसने हमद के लिए क्या किया है? मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करें। हमें खुदा ने अपनी हमद के लिए बनाया है। रूह कुदस क्या करता है? हमारी रहनुमाई करता है। लेकिन रूह किसकी है? मेरी और आपकी। हमारी रूहें जो है वो मुकम्मल तौर पर उसकी हमद करें और सच्चाई के साथ कि मैं जो कुछ कर रहा हूं उसमें मैं मुकम्मल तौर पर मौजूद हूं, उकताहट के साथ नहीं, तंगी के साथ नहीं, बल्कि खुशी और खुरमी के साथ मैं खुदा की हुजूरी में बैठूं। तो आए आज के कलाम के लिए हम सब खुदा का शुक्र अदा करें। खुदा उस कलाम के सिलसिले से हम सबको बरकत दे और हमें इस तंगी और उकताहट वाली जिंदगी से हमें खुदा मोहब्बत वाली जिंदगी अता करे। खुदा उस कलाम के सिलसिले से हम सबको बरकत दे। आमीन।